जय श्री राधे राधे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हमने कल सीखा वर्क क्या होता है। वर्क मैंने बताया मेरे साथी कि बल गुणे विस्थापन को क्या बोलते हैं मेरे भाई? वर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक फ्रिज है उसको आप धक्का दो, अगर वो खिसक गया या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंची, उसमें कुछ कार्य हुआ, उसी को क्या बोलते हैं मेरे साथी? वर्क बोलते थे। ठीक है मेरे दोस्तों, मैंने बताया आपको कि वर्क क्या होता है। वर्क में वर्क यानी कार्य 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 का मात्रक क्या होता है साथी? बताओ। मैंने लिखवाया है कल, कार्य का मात्रक होता है मेरे भाई जूल। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा है कार्य का एक अन्य मात्रक। बताओ इसका अन्य मात्रक, तो एक इसका एक और अन्य मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। इसका मात्रक होता है, बोलो दोस्त, होता है अर्ग। क्या होता है मेरे भाई? अर्ग। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक जूल में कितना अर्ग होता है मेरे दोस्त? बताओ मेरे साथी। तो एक अर्ग में मेरे भाई ना एक जूल में कितना अर्ग होता है मेरे भाई? 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है मेरे दोस्त, बात यार समझ में। और मैंने लिखवाया था मेरे साथी कल कि कार्य का एक सूत्र होता है, कार्य बराबर W बाई क्या होता है? बोलो बोलो मेरे दोस्त। कार्य का मैंने लिखवाया था मेरे भाई, कार्य का एक सूत्र होता है मेरे भाई, कार्य का एक सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन D। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, न्यूटन मीटर। इसका एक और मात्रक क्या हो सकता है मेरे साथी? न्यूटन मीटर। तो मेरे भाई इतनी बातें सभी को याद होंगी। बोलो मेरे दोस्त, इतना ही मैंने कल आप सभी को बताया। अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। आज मेरे साथी, विद्युत विभव क्या होता है मेरे भाई? नाम जो कार्य है ना, कार्य एक वस्तु है। सोचो, मैंने बताया था ना एक फ्रिज वाली कहानी। एक फ्रिज है, इसको आप धक्का देके यहाँ तक पहुँचा दिए, तो इसके अंदर जो कार्य हुआ, ठीक है, डिस्टेंस या बोलते हैं इसको कितना विस्थापन हुआ। ठीक है, तो इसी को इसको विस्थापन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक किसी ने धक्का दिया तो ये क्या किया? कार्य किया। तो इसी को मैंने बोला था कल, क्या होता है जी? कार्य होता है। लेकिन देखो मेरे भाई, किसी वस्तु पे अगर कार्य किया जाता है तो उसको हमने क्या बताया था मेरे दोस्त? किसी वस्तु पे बल लगा के उसको हम खिसकाते हैं तो उसको हम बोलते थे कार्य। लेकिन अगर यहाँ सोचो, दिखा विद्युत विभव। विद्युत विभव इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब हुआ मेरे साथी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहा है, यानी आवेश। आवेश चार्ज को मेरे भाई ना, कि अब कह रहा है कि आवेश को धक्का देके आगे बढ़ा दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे मेरे दोस्त, और उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं साथी। क्या मेरे साथी इतनी बातें आप सभी को समझ में आई? तो फटाक से आप लोग अपने बुक में नोट डाउन कर लो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि हम आओ समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। आपको गारंटी देता हूँ मेरे भाई ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप अपने लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है साथी, तो आ जाओ जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सोचो, एक 10 कूलम का आवेश है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे एक 2 कूलम का आवेश है। ठीक है, ये इधर आ रहा है। ठीक है, दोनों क्या है? धन चार्ज है मेरे भाई। मैंने आपको बताया था मेरे भाई, अगर 2 धन चार्ज हों आपस में तो क्या होते हैं मेरे भाई? वो दूर दूर भागते हैं कि अट्रैक्शन होता है इसमें? बताओ। अगर मैं कहूँ एक प्लस है और एक प्लस है, अगर मैं इसको एक ही के पास लेकर आऊँ, ऐसे मैं इसको इधर लेकर आऊँ, इसको इधर लेकर आऊँ,
तो क्या करेंगे मेरे भाई, ये अपने आप से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। क्या करेंगे साथी, अपने आप से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे, मतलब प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो यानी आज हम एक बात समझते हैं मेरे भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ में आएगा आप सभी को। सोचो, ये रहे आप, ठीक है, आ जाओ सीखते हैं। ये रहो तुम, ये कौन है जी, ये हो तुम, ठीक है, ये हो तुम। अब ये रहा एक लड़का, दुबला सा पतला था, ठीक है, ये रहे आप। अब आज हम बात करते हैं, ये लड़का और ये भी लड़का है, दोनों क्या है जी मेरे भाई, बॉय। आज अब बात करते हैं बॉयज पावर। देखो ध्यान से, दो लड़के हैं मेरे भाई, ठीक है साथी, दो लड़के हैं ना, हाँ जी भैया हैं। अब सोचो, ये इनसे क्या है, थोड़ा मोटा है, इनसे बड़ा भी है, ठीक है, यानी इसके पास क्या होगा मेरे भाई, ज़्यादा क्या होगा, इसके पास एनर्जी होगी, या इसके पास क्या होगा, ज़्यादा हिम्मत, या इससे ताकतवर कौन होगा मेरे भाई, एक कमज़ोर होगा तो एक कौन होगा, ताकतवर होगा। अब ये लंबा चौड़ा रहा, ये बेचारा छोटू सा रहा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, अगर इन दोनों में मैंने लड़ाई करवा दी, मैंने इन दोनों में क्या करवा दी, लड़ाई करवा दी, ढिसुम ढिसुम, मतलब इन दोनों को आपस में भिड़ा दिया, तो एक्चुअली अब समझो मेरे साथी कि क्या इन दोनों में जीत किसकी होगी। सोचो, बताओ, ये 50 किलोग्राम का है मेरे भाई, ठीक है, और जहाँ ये 20 किलोग्राम का है, मतलब ये 50 किलो का मेरे भाई है, ये 20 किलो का है। तो मेरे दोस्त बताओ मेरे भाई, क्या जीत किसकी होगी, मेरे दोस्त जीत किसकी होगी। मेरे भाई आप कहेंगे मेरे भैया कि ये तो बड़ा है, इसने इसको पटक पटक के बहुत मारा, ठीक, अब मार के क्या किया, भगा दिया, कह चले इधर से जाओ, भगा दिया उसको मार के भगा दिया उसको घर, ठीक है। अब रोता रोता घर को जा गया, भैया 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 मुझे बहुत मरना है, ये न होता है, ऐसे सब कहते कि हंसते हंसते गया और रोते रोते गया, और जाके अपने भैया से कहता है, भैया भैया वो मुझे बहुत मारे हैं, ये है, रोते रोते कहा। तो भैया को आया गुस्सा, ठीक है, कौन मारा कौन मारा। तो इसने कहा, भैया भैया, किससे जाके बोला, है अपने भैया से बोला, ठीक है, ये जाके किससे बोला मेरे भाई, अपने भैया से बोला। तो इसने पूछा किसने मारा मेरे भाई, तो इन्होंने कहा मेरे भाई उस मोटू ने मारा। किसने मारा, उस मोटू ने मेरे को मारा। अब देखो मेरे भाई, इसने कहा तू चल, बड़े भाई ने कहा तू चल मैं पीछे से आता हूँ, तू चल मैं पीछे से आता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है, या कोई दोस्त हो, अगर एक दोस्त मार खा जाए तो दूसरा दोस्त अपने आप क्या होता है, खड़ा होता है। और सोचो अगर कोई एक लड़की हो, अगर दूसरी लड़की मार खा जाए ना, तो जो उसकी सहेली रहेगी वो भाग जाएगी। तो ये होता है बॉयज़ पावर। क्या होता है, बॉयज़ पावर, यानी कि लड़कों का साथ कौन देते हैं, हमेशा लड़के कभी धोखा नहीं देते मेरे साथी, लड़के कभी धोखा नहीं देते हैं, इसे कहते हैं बॉयज़ पावर। मैंने उस दिन बताया था गर्ल्स पावर, तो आज देख लो तुम लोग भी क्या, बॉयज़ पावर। आया तुमको दिखाते हैं बॉयज़ पावर। अब ये तो आया मेरे भाई, इसको कहा तू चल चल है, तो इसको मारना मैं पीछे से आता हूँ, अगर तुमको मारेगा तो मैं भी इसको कूटूंगा अच्छे से। अब सोचो इसके पास 20 था और इसके पास चलो 40 था, ये 40 किलो का समझो था, मतलब ये भी लंबा चौड़ा था, ये भी लंबा चौड़ा था, ठीक है। या तो आप समझो सीधे ना 50 केजी का था, मतलब इसके बराबर का ये था, इसका बड़ा भाई इसके बराबर के था। तो ये तो गए अभी दोनों लोग मिलकर 70 केजी के हो गए, और इन्होंने इनको बहुत कूटा ना। तो इन्होंने क्या हुआ मेरे भाई, अभी तक तो कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि इसने इसको हड़वे धक्का दिया है, चला गया। लेकिन ये दोनों जब मिल के आए, दोनों भाई ना, ये दोनों जब मिल के आए तो यहाँ तक आए और इनको खूब कूटा, क्या खूब कूटा। अब इसको बहुत मारे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आए और क्या किए इसने, इन दोनों भाइयों ने
खूब मारा उनको। तो इससे क्या हुआ कि क्या पता चला मेरे भाई कि कुछ कार्य किए इन लोगों ने, ठीक है। यानी इसने क्या किया, धक्का दिया कि मेरे भाई धक्का दिया, उत्साह बढ़ाया कि तू चल मैं आता हूँ, तू चल मैं आता हूँ, ठीक है। आ रही बात है समझ में। तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गया, एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाके खूब कूटा। तो ठीक है, एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके खूब कूटा गया। और इसमें क्या हो गया, एक कार्य हुआ। कूटना क्या हो गया, इसमें इन्होंने इसका कार्य किया, बहुत मारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्य हो गया। तो क्या पता चला मेरे भाई कि इसमें क्या क्या मिला आपको, वर्क मिला और कुलाम यानी आवेश मिला, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई मेरे सभी साथियों को। तो बोलो मेरे दोस्त, देखो इसने मैंने बताया ना कि एक क्या हो गया, इसके पास नहीं था, ये छोटा था, इसने इसको कूट दिया। तो इसने अपने रोते रोते गया, अपने भैया को बुलाया, इन्होंने दोनों लोगों मिल के इसको कूट दिए। तो पहले इन लोगों ने क्या किया, ज़बरदस्ती इन लोगों ने आके इनको कूटा, ठीक है। जब इनको इन लोगों ने मारा तो इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ क्या हुआ होगा, बोलो विस्थापन हुआ। बोलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसमें समझने वाली बात आ गई, ये समझ में आ गई। बोलो मेरे दोस्त, ये बातें आ गई समझ में। तो आज हम यहाँ की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक। ये तो रही आम भाषा समझाने के लिए। अब समझो कि देखो यहाँ पे 10 कूलम का आवेश था, यहाँ पे 2 कूलम का आवेश था। ये इधर को आने के लिए अब इधर को जा रहा है, ठीक है। तो ये आपस में दोनों लोग आपस में प्रतिकर्षण होगा तो इसको ठेल देगा उधर। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें क्या होगा, विस्थापन होगा, विस्थापन होगा, ठीक है। विस्थापन होगा तो इसमें क्या होगा, विस्थापन होगा तो इसमें कार्य भी तो होगा। बोलो बल गुणे विस्थापन। इसके पास जितना बल था, इसके पास जितना बल था, इन दोनों ने अपना बल लगाया। जो जिसके पास ज़्यादा बल था उसने अपना उसको विस्थापित कर दिया, नहीं आगे की तरफ खिसका दिया। तो इसमें एक विस्थापन हुई, हाँ जी भैया विस्थापन हुई। अब विस्थापन हुई तो उसमें कार्य हुआ मेरे साथी। लेकिन किस पे कार्य हुआ, आवेश पर हुआ। इसको क्या बोलते हैं, कूलम को क्या बोलते हैं मेरे भाई, आवेश बोलते हैं। तो मेरे साथी देखो छोटी सी बात लिखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ लिख दे मेरे भाई। देखो कूलम का एक आवेश था, ठीक है, और यहाँ पे 2 कूलम का एक आवेश था, ये इधर को आया, ठीक है। तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। जो जिसमें अधिक बल होगा उसको क्या करेगा मेरे भाई, प्रतिकर्षण करेगा, आगे की ओर खिसकाएगा। तो क्या होगा इसमें मेरे साथी, विस्थापन होगा, ठीक है। तो जब इसमें क्या क्या हुआ, बल गुणे विस्थापन यानी कार्य हुई। और कार्य किस पे किया गया मेरे भाई, आवेश पे कार्य किया गया था। किस पे, आवेश पर। आ जाओ, और क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, विद्युत विभव बोल देते हैं, विद्युत विभव, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें सभी साथियों को मेरे समझ में आई तो थम्स अप करेंगे मेरे भाई। देखो विद्युत विभव किसको कहते हैं मेरे भाई, एकांक आवेश को, ठीक है। एकांक आवेश या छोटी सी बात समझ, एकांक आवेश या एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या बोलेंगे मेरे भाई, विद्युत विभव बोलेंगे। बोलो मेरे साथी, एकांक यानी एक, ठीक है। या ऐसे समझो कि एक आवेश को, एक चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव कहलाता है। तो क्या मेरे भाई यहाँ पे लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ इसका परिभाषा। लिखो परिभाषा मेरे साथी। परिभाषा क्या होता है, परिभाषा बोलो दोस्त, देखो ध्यान से लिखो। एकांक आवेश, एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है।
कहलाता है। मैंने यहाँ पे ईपी लिख दिया मेरे भाई, तो समझ जाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, विद्युत विभव कहलाता है। तो मेरे सभी दोस्त, क्या मेरी बातें आ गई समझ में सभी साथियों को? एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहलाता है। मेरे साथी आ जाओ, अब बात करते हैं इसके मात्रक का। अब क्या बात करते हैं मेरे दोस्त? इसके मात्रक का। तो बताओ मेरे भाई, विद्युत विभव इसको किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे साथी? इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे साथी? V से। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या मेरे भाई इतनी बातें आप सभी को समझ में आई? तो थम्स अप करेंगे मेरे दोस्त। आ जाओ, अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। बताओ मेरे भाई, इसका मात्रक क्या होता है? बोलो। देखो, आप सभी को मैंने कल ही लिखाया, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक मेरे दोस्त क्या होता है? आप सभी बताएंगे, आप बताओ। कार्य का मात्रक होता है मेरे भाई जूल। क्या होता है मेरे भाई? जूल। जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्त? कूलाम होता है मेरे भाई। आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। तो हम इसको क्या बोलेंगे? देखो, जे से जूल, इसको जे से जूल बोलते हैं, सी से कूलाम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सी को ऊपर ले जाए तो सी पर -1 होगा, तो कूलाम जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं? जूल कूलाम पर -1। ठीक है, ये होता है। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया इसका मात्रक। बोलो मेरे भाई, समझ में आई बातें? तो थम्स अप करेंगे मेरे भाई। इतनी बातें सभी साथियों को समझ में आई? चलो अब बता दो मेरे भाई, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक मेरे भाई वोल्ट होता है, याद रखना, वोल्ट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या इतनी बातें आप सभी को समझ में आई? तो थम्स अप करेंगे और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक ओवरव्यू जानकारी और आपको देते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। मैंने एक सीधी सी परिभाषा अगर मैं आपको लिखवा देता तो क्या आपको याद रहता मेरे भाई? मैं सीधे लिखवाता, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या विद्युत विभव होता है। अब इसे रटाफिकेशन हो जाता है मेरे दोस्त। तो मैं आपको रटाफिकेशन नहीं कराऊंगा, मैंने कहा आपको मैं ऐसा बताऊंगा मेरे साथी कि आपको याद हो जाएगा। मैंने देखो एक और तरीका, देखो सुनो मेरी बात। दो लड़के थे, ठीक है, एक थोड़ा इससे क्या था, ताकतवर था, एक पतला था। इसने इसको खूब कूटा, अकेले पाया और ताकतवर था, खूब कूटा। ठीक है, अब ये मेरा भाई ना दोस्त अपना रोते रोते घर गया। ठीक है, और अपने दोस्तों से बोला, ठीक है, मैं दोस्तों से बोला कि उस मोटू ने मेरे को बहुत मारा, उस मोटू ने मेरे को बहुत मारा। तो दोस्तों ने क्या, तू चल, फिर चल, अभी चल। तो यही होता है क्या, बॉयज पावर। क्या होती है, बॉयज पावर। अभी तक तुमने गर्ल पावर देखी ना, अब बॉयज पावर देखो। देखो मेरे भाई, तो उसने दोस्त ने कहा तुमको मारा? उसने कहा हाँ भैया मारा। कहा चलो, सब लोग उठ के चले गए वहाँ से, और 4-5 लोग गए और इसको खूब कूटे। यानी इसको क्या किए सब लोग आके, सब लोग बहुत कूटे इसको किसको कूटे? इसको बहुत कूटे, आके इसको बहुत कूटे। तो मेरे भाई ना देखो, अब ये तो दुबला पतला था सा, अब ये यहाँ तक जब गया ना तो इसने इसको खूब कूटा। यानी कि जब ये इसको मारने गया ना मेरे भाई, तो एक क्या किया, भागा यानी विस्थापन हुआ। यानी इन लोगों ने उसको दौड़ाया, भागा यानी विस्थापन हुआ, कुछ दूरी भागा होगा, और फिर इन लोगों ने खूब कूट दिया उसको। तो यही होता है भाईचारा, दोस्त। तो लड़कों का जो होता है ना, दोस्ती बहुत अच्छी होती है, मानी जाती है। क्योंकि देखो, दोस्त चाहे दुख हो चाहे सुख हो उसमें खड़ा होता है हमेशा। देखो मेरे भाई ना, लड़कों की दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती होती है। और पूछो क्यों? अगर ना आपसे कहीं झगड़ा होता है ना, अगर आपका दोस्त है तो आपको कोई
मार नहीं सकता या कोई भी आपको हिला नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप लड़की हो और एक और लड़की है, अगर लड़कियों की दोस्ती देखो ध्यान से, अगर एक लड़की से अगर झगड़ा हो गया ना तो दूसरी वाली किनारा जाएगी। तो यही फ़र्क होता है मेरे भाई ना। दोस्त लड़के दोस्ती बहुत अच्छा निभाते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई इन लोगों ने दोस्ती निभाई, अब इसको खूब कूट दिया। तो इन्होंने क्या कर दिया, कार्य कर दिया, बहुत अच्छा कार्य कर दिया मेरे भाई। इन्होंने इसको अकेले पे मारा, इन लोगों ने कई लोगों ने मिलकर इनको मार दिया। तो कार्य हो गया मेरे साथी, बॉयज पावर तुम लोगों ने देख लिया। तो क्या हो गया, कार्य हो गया और विस्थापन भी हो गया। तो मैंने लिखवाया था वर्क क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। इन्होंने अपने जो लोग थे सब लोग मिल के मारे ना, तो उन लोगों का बल ज़्यादा रहा होगा, विस्थापित हो गया ना, हो गया मेरे साथी। यानी यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो आपने ओवरव्यू क्या समझा मेरे भाई कि जो छोटा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जहाँ, या समझो एक कूलाम है, उसको एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बस इतनी छोटी सी बात आप सभी को पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई अब आ जाओ, इस पे हम बेस्ड सवालों को करते हैं। और मेरे भाई ना इसका बीमा जो होता है आप सभी को क्या पता है, बोलो मेरे दोस्त, नहीं पता है मेरे भाई? तो हम अगली क्लास में मेरे भाई ना बीमा के बारे में आपको बहुत अच्छे से बीमा सिखाएंगे। वो क्लास 9 से लेके क्लास 11, 12 सभी में काम आ जाएगा आप सभी का, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आ जाओ इस पे बेस्ड सवाल को कैसे करते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा या कितना वर्क होगा, बोलो। देखो ध्यान से क्या दिया है मेरे भाई, इसमें दिया है विभवांतर, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। लिखो विद्युत विभव, ऐसे लिखो साथी, विद्युत विभव क्या होता है मेरे भाई, भी से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो इसमें देखो दिया है 10 वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं, 10 वोल्ट बोलते हैं। अब कह रहा है कि दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज मीन्स आवेश होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, चार्ज मीन्स क्या होता है, आवेश होता है। आवेश को क्या बोलते हैं साथी, कूलाम बोलते हैं। तो आवेश कितना था साथी, क्यू, इसको भी बोलते थे, इसको क्यू बोलते हैं। क्यू कितना था मेरे भाई, 5 कूलाम था, ठीक है। अब पूछा स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य यानी वर्क, W बराबर पूछा है क्या। तो मेरे भाई V और Q और W में संबंध पता है आप सभी को, मैंने भी लिखवाया कि V बराबर W/क्यूब होता है, ठीक है। V का मान क्या दिया है मेरे दोस्त, 10 वोल्ट दिया है। W पूछा है, रहने दो। Q का मान 5 कूलाम दिया मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई क्या होता है, तिरछा गुणा हो जाता है। तो 5 कूलाम गुणे 10 वोल्ट बराबर वर्क, 10 पंजे 50। W का मात्रा क्या होता है, जूल, ठीक है साथी, क्या होता है, जूल होता है। तो मेरे भाई 50 जूल आ गया। क्या मेरे भाई आप सभी को समझ में आया? तो आ गया होगा तो बहुत अच्छे मेरे भाई। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है साथियों। आ जाओ देखो दूसरा क्वेश्चन दिया मेरे भाई, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 8 कूलाम के आवेश चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा मेरे भाई। देखो क्या क्या दिया है, V बराबर दिया है मेरे भाई ना 20 वोल्ट, गुड। अब Q बराबर क्या दिया साथी, 8 कूलाम, कूलाम से क्या होता है, क्यूब होता है। और W यानी वर्क पूछा है मेरे भाई, तो बस रख दो, V बराबर होता है W/Q होता है मेरे दोस्त, ठीक है साथियों। V का मान क्या दिया दोस्त, 20 बराबर, W का मान पूछा है, Q का मान क्या है, 8। मेरे दोस्त ना इसको तिरछा गुणा करते हैं, 8 का गुणा 20 में होगा तो 20 गुणे 8 बराबर W/1, यानी 20×8 80 बराबर W को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से ही, वर्ग को प्रदर्शित करते हैं W से। और 80 जूल, इसका मात्रा क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है। तो 80 जूल जो है मेरे भाई ना कार्य को करना पड़ेगा, 80 जूल लगाना पड़ेगा इसको। तो अब देखते हैं मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन। आ जाओ साथी, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो मेरे दोस्त क्या दिया है, इसमें दिया क्या है, पढ़ो। 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 20 जूल है।
फिर दो बिंदुओं में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के बारे में पूछा है, यानी क्यू के बारे में पूछा है मेरे भाई। तो वो यहाँ पे क्या क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है 60 जूल और भी दिया है, मतलब विभवांतर क्या दिया है मेरे भाई 20 वोल्ट दिया है। और क्यू का मान अब की पूछ लिया मेरे साथी, किसका मान पूछा मेरे भाई, क्यू का मान पूछा है, क्या होगा। तो बस डायरेक्ट आप सूत्र लिखो, क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सूत्र होता है V बराबर W/Q। ठीक है, V का मान क्या दिया मेरे भाई, बोलो मेरे दोस्त, V का मान मेरे भाई दिया है 20 वोल्ट दिया है, W का 60 जूल दिया है मेरे भाई, और Q का पूछा है। ठीक है साथी, आ जाओ बात करते हैं, यहाँ पे जूल को भी हम साइड करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ना, अगर ये ऊपर है या भी ऊपर है तो ऊपर ऊपर का हम इधर बराबर को उधर भी काट सकते हैं। तो 20 से 90, 20 तिहाई 60, यहाँ पे बचा 1 3 क्यू। अब तिरछी तिरछा कर दो गुणा, क्यू का इसमें गुणा होगा, 1 का गुणा उसमें होगा, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 3 कूलम आ जाएगा। तो मेरे साथी आगे बातें समझ में है, बोलो मेरे दोस्त। तो मेरे भाई आपको एक सवाल देते हैं, घर से आप लोग होमवर्क है मेरे भाई, आप लोग करके आइएगा। अब मैंने यहाँ पे दे दिया 30 वोल्ट और यहाँ पे दे दिया 150 जूल। तो बताना मेरे साथी कि कितना कूलम का आवेश होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मेरे भाई ना, अब हम जानेंगे बीमा क्या होता है। जब हम बीमा जान जाएंगे मेरे साथी तो बहुत ही मज़ा आएगा सवालों को करने में। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी।